ऑल डन। एक एक करके समझेंगे। दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये केंद्र सरकार की योजना है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। सस्ती दर पर वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन होता है कार्यशील पूंजी, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है उस कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो इनको डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसे की जरूरत थी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी, तो वर्किंग कैपिटल लोन सरकार ने इनको अवेलेबल करवा दिया। किसके तहत? इस स्कीम के तहत जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम, फॉर रिज्यूमिंग देयर लाइवलीहुड एक्टिविटी आफ्टर ईजिंग ऑफ लॉकडाउन। आया समझ में? क्लियर हुआ? ऑल डन। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, लॉकडाउन में ढील के बाद सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। क्लियर भाई? ऑल डन। जो पहली दफा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, यहां से शुरू कर सकते हैं आप लोग, बाद में पुरानी क्लासेस कंप्लीट कर लेना, पुरानी क्लासेस से इस क्लास का कोई नाता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री का। ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा फुली फंडेड है। इसमें जो वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहा है वो 10,000 रुपए का मिल रहा है, और सरकार इसमें तुम्हें इंसेंटिवाइज भी करेगी। इसका मतलब भी समझाऊंगा आगे। ओके, इंसेंटिवाइज का मतलब क्या है? रिवॉर्ड देगी डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, इसे भी समझाऊंगा। ये दो लाइन आपको आगे समझ में आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, किस मंत्रालय की योजना है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की योजना है। इसमें लोन कितने का मिल रहा है? 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन मिल रहा है। ओके डन। हाँ जी सर, आगे। जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर है विल बी एलिजिबल टू अवेल वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 विद टेनर ऑफ 1 ईयर। ओके, और इनको रीपे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये एक्स भाई है अपना, ओके, अब इस भाई को लोन की जरूरत थी, ये लोन लेने के लिए पहुंच गया मेरे दोस्त। ओके, इसने लोन ले लिया। अब जब इसने लोन यहां से ले लिया, फॉर एग्जांपल बैंक ने इसको लोन दे दिया, तो इसको ये जो लोन रीपे करना है, ओके, लोन इसको रीपे करना पड़ेगा। ये लोन लेके आ गया, इसको 12 महीने में ये लोन रीपे करना है, 1 ईयर में इसको लोन ये रीपे करना है। कितने का लोन? 10,000 रुपए का। ओके, 10,000 रुपीज का। अगर ये टाइमली रीपे करता है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसी लोन की लिमिट हो जाएगी 20,000 रुपए नेक्स्ट टाइम के लिए। और अगर इसको भी टाइमली रीपे करता है तो यही लोन की लिमिट हो जाएगी 50,000 रुपए। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत 3 कैटेगरी है लोन की: 10,000, 20,000 और 50,000। 10,000 ये तब 20,000 होगा जब आप टाइमली रीपे करोगे या फिर अर्ली रीपेमेंट कर देते हो। ओके, आपने 20,000, जैसे आपसे पापा ने कहा बेटे एक काम करो, जाओ शाम को 6 बजे सो जाओ। अगर आप 6 बजे सो जाओगे, जल्दी सो जाओगे, या 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, तो मैं आपको कल एक चॉकलेट दूंगा। आप सो गए, चॉकलेट मिल गई। नेक्स्ट डे पापा ने बोला कि अगर बेटा इसके साथ साथ पढ़ाई भी करोगे तो मैं 2 चॉकलेट दूंगा। 2 चॉकलेट मिल गई मेरे भाई। इसके साथ साथ अगर नहीं चटियाओगे मेरे भाई, किसी से फोन पे नहीं बात करोगे, तो मैं 3 चॉकलेट दूंगा। मेरे भाई 2 ही चॉकलेट फिर आपको मिल पाई, आपने चटिया लिया रात को। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो ऐसे में यहां पर समझने की जरूरत है, अगर आपकी लिमिट 12 महीने में 10,000 पे करने की है, ठीक है, रीपेमेंट करना है, तो नेक्स्ट टाइम तब ये 20,000 होगी जब आपने यहाँ पर 12 महीने में उसको टाइमली रीपे कर दिया होगा। और 50,000 तब लिमिट होगी मेरे भाई जब आपने 20,000 टाइमली रीपे कर दिया होगा। ओके, फॉर दिस लोन नो कोलेट्रल विल बी टेकन बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जो लोन देने वाला है, जो ऋण देने वाला है, वो कुछ भी कोलेट्रल या कुछ भी गिरवी नहीं रखवाएगा। और ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट वेंडर विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट साइकिल ऑफ वर्किंग लोन विद एन इनहेंस्ड लिमिट 20,000 और 50,000। नो प्रीपेमेंट पेनल्टी विल बी चार्ज। अगर आप समय से पहले भी पेमेंट कर देते हो तो कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं चार्ज होगी वेंडर से। ओके, बिफोर शेड्यूल डेट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हिंदी वाले एक बार विद्यार्थी पढ़ लीजिए इसको। मैं एक बार एंड में ब्रीफ करूंगा शॉर्ट में। अभी पहले एक एक पॉइंट में एक एक लाइन क्लियर कर दूं, क्योंकि एग्जामिनर यहां से लाइन टू लाइन चिपकाएगा, शब्द मेरे उठाएगा मेरे दोस्त। 1 ईयर का 10,000, हाँ जी।
और नेक्स्ट टाइम तब 20,000 लिमिट होगी जब ये समय से चुका दिया। सर लिमिट बढ़ता है, टेनर नहीं। बेटा जैसे आपने 10,000 लोन चुका दिया, अगली बार लोन लेने के लिए गए तो आपकी लिमिट 20,000 है। अब आप 10 लो, 15 लो, लेकिन आपकी लिमिट 20,000 तक लेने की है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लोन। पहले जो लिमिट थी ना, सिर्फ दो ही लोन थे इसमें, 10,000 का लोन था, 20,000 का लोन था। अब तीसरा आ गया है 50,000 का। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड लोन ऑफ अप टू 50,000 इन एडिशन टू फर्स्ट एंड सेकंड लोन ऑफ 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ये नई चीज ऐड की गई है। पहले सिर्फ 10 और 20 था, अब एक नया ऐड किया गया है 50,000 का लोन। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स इंगेज्ड इन वेंडिंग इन अर्बन एरियाज। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो अर्बन एरियाज में वेंडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है। इससे पहले ये जो स्कीम थी ये उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी जो 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग कर रहे थे। भाई कोविड जब आया था तो जिस महीने में, मार्च में मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, तो उन्होंने कहा कि 24 मार्च 2020 से पहले अगर आप मेरे दोस्त एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हैं या इस डेट तक आप स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करें तो आप एलिजिबल है। अब आप कहोगे सर स्ट्रीट वेंडर कैसे एलिजिबल है, आपको पता नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने जानने की थोड़ी उत्सुकता थी। मैंने कहा स्ट्रीट वेंडर कैसे मेरे दोस्त रजिस्ट्री, मतलब कैसे दिखाएगा कि वो वेंडिंग कर रहा है। होता क्या है कि मैं आगरा में गया, आगरा में एक जगह है संजय प्लेस। ओके, संजय प्लेस में मेरे दोस्त बड़े बढ़िया छोले कुलचे मिलते हैं। तो मैं छोले कुलचे का थोड़ा शौकीन हूं, तो मैं खाने के लिए पहुंच गया था। कोविड के बाद की ही बात है, तो मैंने उनसे कहा भाई आपको पता है आपके लिए एक स्कीम है। उत्सुकता रहती है आपको जब किसी चीज के बारे में पता हो और सामने उसका, मेरे दोस्त, बेनिफिशियरी आपको मिल जाए, ऐसा बंदा मिल जाए जिसको उसको लाभ हो सकता है, तो निश्चित तौर पे आप उसके बारे में उसे बताएंगे। तो मैंने उससे कहा भाई आपको पता है आपके लिए एक बहुत एक अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कौन सी भाई? तो मैंने कहा पीएम स्वनिधि योजना। ओके, तो उन्होंने मेरे से बड़ा बढ़िया जवाब दिया, सर मुझे इसके बारे में पता है, मैं जाके नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा आया हूं। समझ रहे हो? क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? तो ये स्ट्रीट वेंडर्स मेरे दोस्त जो सच में रजिस्टर्ड हैं, ओके, रजिस्ट्रेशन करा के काम कर रहे हैं, उनके लिए है ये। तो यहां पर लिखा हुआ है 24 मार्च 2020 से पहले जो वेंडिंग कर रहे थे, ऑन और बिफोर स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे थे, उन्हीं के लिए योजना थी पहले पहले। लेकिन अब ये जितने भी अर्बन एरियाज में वेंडिंग कर रहे हैं, ओके, ऑल स्ट्रीट वेंडर्स इंगेज्ड इन अर्बन एरियाज, उनके लिए अब ये योजना है। हमें मिल सकता है क्या सर? आप यस स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं क्या? अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मिल सकता है। ओके, ये नया एक अपडेशन आया मेरे भाई, ये वाला। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो थी, ये पहले इसकी लास्ट डेट थी दिसंबर 2024। अब इसको एक्सटेंड, मतलब सॉरी, इसकी लास्ट डेट थी मार्च 2022। ओके, अब इसको मेरे दोस्त बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया है। तो जून 2020 में स्कीम आई थी, लास्ट डेट थी इसकी मार्च 2022। ओके, अब इस डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया दिसंबर 2024। कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट समझ में आया भाई? एक सिंपल सी बात है, पापा ने बोला बेटा मैं शादी में उनको ले जाऊंगा जो 10 साल से ऊपर का होगा या 10 साल का होगा, बात खत्म। जो इससे छोटे वाले होंगे वो घर पे अपनी ऐसी तैसी कराएंगे। ठीक है, शादी में जाके मेरे दोस्त नाचेगा, गाएगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा कौन? जो 10 साल से ऊपर वाले होंगे या 10 साल वाले होंगे। तो वही मोदी जी ने कहा कि 24 मार्च 2020 के बाद अगर कोई वेंडिंग कर रहा था, कोई स्ट्रीट वेंडर बना है, तो मेरे दोस्त वो एलिजिबल नहीं है, इस डेट तक के ही एलिजिबल है। क्योंकि योजना को लेकर आए थे जून 2020 में मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? क्लियर? डन। 2024 के बाद ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। आप इन केस अगर इस स्कीम को एक्सटेंड कर देते हैं, अभी काफी समय है, तब मेरे दोस्त देखा जाएगा। स्कीम इज अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज बिलोंगिंग टू ओनली दोज स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैव नोटिफाइड रूल एंड स्कीम अंडर द स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। ये वाला पॉइंट रीड कर लेना कि वही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसमें एलिजिबल बनेंगे जिन्होंने रूल एंड स्कीम अंडर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत मेरे दोस्त जो बिलोंग करते हैं। ओके, मैंने मतलब इस एक्ट के तहत जिन्होंने जो नियम और जो कानून है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया रूल एंड स्कीम को, इस एक्ट के तहत जो आते हैं।
मेघालय की बात करते हैं जिसका खुद का स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, अब इसमें कौन से इंस्टीट्यूशन लोन देंगे? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक देगा, आरआरबी देगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक, ये मेरे दोस्त इसके तहत ऋण उपलब्ध कराएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? डन। अभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऋण मिलेगा कहां से, कौन यहां पर लोन देगा? अब इस स्कीम को थोड़ा समझ लेते हैं। 1 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत ये योजना आती है। इस मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया था स्ट्रीट वेंडर्स को लोन सस्ती दर पे उपलब्ध कराने के लिए। वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन मिलेगा 10,000 का, जो कि इनको रीपे करना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल के अंतर्गत। और 20,000 अगर टाइमली रीपे करते तो एलिजिबल बनेंगे, और टाइमली रीपे ये भी कर दिया तो फिर 50,000 की लिमिट हो जाएगी। कुछ भी यहां पर कोलेट्रल की जरूरत नहीं होगी। पहले वही एलिजिबल थे इसके तहत लोन लेने के लिए जो 24 मार्च 2020 तक वेंडिंग कर रहे थे। स्कीम जो पहले थी मार्च 2022 तक अवेलेबल थी, फिर इसको दिसंबर 2024 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एक और कंडीशन है, अगर आपने टाइमली रीपे किया तो आपने जो इंटरेस्ट पे की होगी उसमें से मेरे दोस्त आपको 7% इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी, वो वापस हो जाएगी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। फॉर एग्जांपल, आपने 15% ब्याज पे किया, तो अगर टाइमली रीपे करते हो, अर्ली रीपे करते हो, तो आपकी 7% ब्याज वाला जो अमाउंट होगा आपको वापस आ जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। आपने 18% ब्याज पे की, 7% वाला अमाउंट वापस आ जाएगा मेरे भाई, अगर आपने टाइमली या अर्ली रीपेमेंट कर दिया है। ओके सर, कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना, कुछ भी चीज मेरे दोस्त सिक्योरिटीज को कोलेट्रल बोला जाता है, ठीक है। अब इस योजना के इंप्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? सिडबी करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसके इंप्लीमेंटेशन का काम कौन देखता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। On timely or early repayment of loan and interest subsidy of 7% per annum will be credited to the bank account of beneficiary through the direct benefit transfer on a 6 monthly basis। इसे पढ़ लीजिए। सर 1 साल में नहीं रीपे कर पाया तो, नहीं रीपे कर पाया तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, विदा कोलेट्रल के है, बैंक के लिए घाटा है मेरे दोस्त, अगर वो रीपे नहीं करता है तो। ओके, नेक्स्ट टाइम लोन नहीं ले पाएगा मेरे भाई, 20,000 का उसकी लिमिट नहीं रहेगी। अब पहले रीपे करेगा तब जाके वो फिर लोन ले पाएगा। तो अगर उसको चाहिए कि वो हमेशा लोन लेता रहे तो भाई समय से पे करते रहे। 7% एग्जाम्पल से समझाइए, अभी जो 18 और 15% दिया था वो एग्जाम्पल नहीं तो था बेटा, इसका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। जो अगर आप टाइमली रीपे करते रहते हैं लोन तो आपको एक सिविल स्कोर मिलता है, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देंगे मेरे भाई। हाँ, अगर आप टाइमली रीपे करते हो कपिल भाई तो आपको 7% ब्याज में छूट मिल जाएगी। सिडबी का क्या रोल है इसमें? सारा सिडबी का तो रोल है, इंप्लीमेंटेशन का काम पूरा का पूरा सिडबी ही कर रहा है मेरे भाई, इसको देख रहा है, इस योजना को पूरा सिडबी देख रहा है। इन्होंने एक लाइन और बोली थी यहां पर, ये तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी मैं पूरा एंड में एक्सप्लेन करता हूं। मैंने शुरुआत में आपको लाइन पढ़ाई थी ये वाली, इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट। ओके, इंसेंटिवाइज, अगर आप रेगुलर रीपेमेंट करें तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आपको यहां पर 7% ब्याज में छूट भी मिल रही है, प्लस रिवॉर्ड मिल रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन का। आप डिजिटली अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो 100 रुपीज आपको कैशबैक के तौर पर मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ कैशबैक के तौर पे, तो पूरे साल में 1,200 रुपए का कैशबैक भी है इसमें। ओके, तब है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पे। मतलब इसका कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं हो भाई, आपके घर पे लेटर आएगा मेरे दोस्त बकायदा, रिकवरी के लिए फिर आपके पास मेरे दोस्त बंदा आएगा। 50,000 लिमिट कब होगी? जब आप 20,000 समय से चुका देंगे।
क्रेडिट कार्ड कभी यूज किए हैं? क्रेडिट कार्ड की लिमिट कब बढ़ती है? जब समय से चुकाते रहते हैं मेरे भाई। सर कहीं भी मेंशन नहीं कैशबैक का, मैंने बताया ना। सिडबी का भी तो कहीं मेंशन नहीं था, कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं, ओके। ध्यान से सुनिएगा। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ओके, पीएम स्वनिधि स्कीम। इस योजना को लॉन्च किया गया था जून 2020 में, ओके। इस योजना में इनिशियली अर्लियर वही एलिजिबल थे जो कि 24 मार्च 2020 तक वेंडिंग कर रहे थे, ओके, विक्रेता के तौर पे काम कर रहे थे, स्ट्रीट वेंडर के तौर पे काम कर रहे थे, ओके। फिर इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया ऑल स्ट्रीट वेंडर इन अर्बन एरियाज, ओके। इस योजना की लास्ट डेट थी मार्च 2022 और इस डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया दिसंबर 2024। इस योजना में 3 लोन मिलते हैं, 10,000 का लोन, 20,000 का लोन और 50,000 का लोन। 12 महीने में ये लोन चुकाना होता है, 12 महीने में चुका देंगे, नेक्स्ट लिमिट 20,000 हो जाएगी। अगर ये 12 महीने में चुका देंगे तो फिर नेक्स्ट लिमिट आपकी 50,000 हो जाएगी, 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो पहली चीज तो यह है कि आपको मेरे दोस्त 7% इसमें ब्याज की छूट मिलती है, ओके। 7% पर एनम की सब्सिडी मिलती है, ब्याज माफ हो जाती है आपकी, और प्लस आपकी लिमिट बढ़ जाती है लोन की। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैशबैक भी दिया गया है। कैशबैक जो दिया गया है वो 100 रुपीज पर मंथ दिया गया है, यानी कि 1200 रुपए सालाना, ठीक है भाई। ये जो लोन मिलता है विदाउट कोलेट्रल मिलता है, यानी विदाउट सिक्योरिटी मिलता है। इस योजना को देख कौन सा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देख रहा है। और अगर बैंक की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है। इस मंत्रालय की योजना है, पूरा इंप्लीमेंटेशन का काम सिडबी के द्वारा देखा जा रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? विदाउट कोलेट्रल है, विदाउट सिक्योरिटी है। इंटरेस्ट कितना उसके चक्कर में मत पड़ो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं पहले उसका दिमाग लगाओ। जून 2020 में आया था, मार्च 2022 तक के लिए कैसे बेटा? आपकी शादी है बेटा, 7 फेरे होने हैं, तो 7 फेरे आप कितने देर तक लेते रहेंगे? पूरी जिंदगी 7 फेरे लेते रहेंगे? एक टाइम होगा ना, एक टाइम के लिए होगा ना मेरे भाई, कि हाँ 15 मिनट में 7 फेरे हो गए, 5 मिनट में 7 फेरे हो गए, 10 मिनट में 7 फेरे हो गए। ये लगातार चलते रहेंगे बेटा, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। किसी चीज, किसी भी योजना की एक डेट होती है ना भाई। 2020 में इस योजना को लाए थे, 2022 इसकी लास्ट डेट रखी थी, इतने समय तक ही हम योजना के में लाभ देंगे, ओके। लेकिन इस डेट को बोल दिया है कि भाई दिसंबर 2024 कर दिया, मतलब कि अब ये नहीं है कि मार्च 2022 तक कोई स्ट्रीट वेंडर आएगा लोन लेने के लिए तो मेरे दोस्त लोन देंगे। अब आगे डेट बढ़ा दी, दिसंबर 2024 तक के लिए भी है। इसके बाद अगर 1 जनवरी 2025 को कोई पहुंच जाता है लोन लेने के लिए तो भाई लोन के लिए मना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये योजना खत्म हो गई है। अगर तब तक मेरे दोस्त उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। जैसे कि योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये योजना 2014 में आई थी। जब ये आई थी शुरुआत में तो ये 4 सालों के लिए आई थी, यानी 2018 के लिए। अब इस योजना को मेरे दोस्त 2018 से इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इंडेफिनिट पीरियड मतलब उसकी कोई लास्ट डेट ही नहीं है, कोई लास्ट डेट ही नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको रैप करते हैं मेरे दोस्त। पीएम स्वनिधि स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, केंद्र सरकार की योजना है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है इनको, ओके। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की योजना, 10,000 का लोन मिलता है। इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा अगर रेगुलर रीपेमेंट करते हैं या अर्ली रीपेमेंट करते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन पे रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, 100 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है, सालाना 1200 रुपए का कैशबैक हो गया, ओके। जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर है वो इसमें एलिजिबल हो रहा है। पहले ये योजना जो थी सिर्फ उनके लिए थी कि जो 24 मार्च 2020 तक मेरे दोस्त वेंडिंग कर रहे थे। अब अर्बन जो स्ट्रीट वेंडर्स एलिजिबल होंगे, 10,000 का लोन उनको दिया जाएगा, 1 साल के लिए लोन दिया जाएगा। इनको मंथली रीपे करना होगा। कोई भी कोलेट्रल इसके लिए जरूरी नहीं है, कुछ भी इसमें गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। टाइमली रीपे या अर्ली रीपे करने पर यहाँ पर आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए जो लोन होगा उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। जैसे 10,000 से 20,000 हो गई, 20,000 से 50,000 हो जाएगी।
कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है कि अगर आप समय से पहले पे कर देते हो तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके, इसके अलावा तीसरा जो लोन है उसकी लिमिट 50,000 हो गई, पहले की 10, दूसरे की 20, तीसरे की 50,000 है। ओके, सभी स्ट्रीट वेंडर्स इसमें एलिजिबल थे इस डेट तक। ओके, इस डेट तक, इस डेट को आगे इस स्कीम में एक्सपेंशन किया गया, अब सारे के सारे स्ट्रीट वेंडर्स इसमें एलिजिबल है। ओके, स्कीम 24 मार्च 2020 तक वैलिड है, पहले ये मार्च 2022 तक थी, इसको बढ़ा दिया गया है। स्कीम में जो बेनिफिशियरीज हैं, अब वो बेनिफिशियरी वो हैं जो इस एक्ट के रूल्स को मेरे दोस्तों नोटिफाई करते हैं। मेघालय भी इसमें कवर हो सकता है। ओके, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक, ये इसमें एलिजिबल बनते हैं। ओके, जिसने ये नहीं पढ़ा है डोंट वरी, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, डन। स्कीम आई थी इस डेट पे, मिनिस्ट्री की ये योजना है। ओके, 10,000 का लोन है, ये समझ में आ गया होगा, विदाउट कोलेट्रल है, इस तक वैलिड थी। इसके बाद मेरे दोस्त तक वाले, इस डेट वाले मेरे दोस्त वेंडिंग कर सकते थे। दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 7% की इंटरेस्ट में छूट भी मिलती है, सिडबी इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। ओके, डन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का पीरियड पूछा गया था अभी इस बार मेरे दोस्त, पीरियड पूछा गया था। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर को, डेट याद रखना बेटा, 10 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है किसके लिए? सर ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, जो फिशरीज सेक्टर में व्यक्ति लगे हुए हैं, उनके लिए योजना है। तो फिशरीज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस योजना को लेकर आए थे, और इस योजना पे 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब इसके लिए समय क्या है, कब से इस योजना पे पैसा खर्च किया जा रहा है? तो बेटा 2021 से 24-25 तक। ओके, 2021 से 24-25 तक। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? सितंबर 2020, एक बार हिंदी वाले बच्चे और पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी। ओके, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र के लिए है, और 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए योजना थी, 5 साल की अवधि के लिए योजना थी, और इस पर जो पैसा खर्च किया गया वो है 20,050 करोड़ रुपए। पीरियड पीरियड समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझा दो। पीरियड का मतलब यह है कि जैसे मेरे दोस्त एक भंडारा चल रहा है, ठीक है, भंडारा। अब भंडारे का एक समय रखा गया है कि भंडारा जो चलेगा ना मेरे भाई, वो भंडारा चलेगा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। तो इस पीरियड का मतलब क्या है? इस पीरियड का मतलब है इसकी लाइफ इतनी है, ठीक है, इतने समय तक ही ये चलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बोला है कि वित्तीय वर्ष 2021 से, भाई योजना लॉन्च कब की गई? सितंबर 2020 में। तो वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर वित्तीय वर्ष 24 से 25 तक इस योजना पे काम होगा, सालाना इस पे काम किया जाएगा, और इन 5 सालों में इस योजना पर 20,050 करोड़ रुपए खर्च किएंगे। 5 साल के लिए इस योजना को लाए हैं। जब 24-25 खत्म होने वाला होगा, या तो इस योजना को बढ़ा दिया जाएगा आगे के लिए, और 2 साल और 3 साल योजना बढ़ती है मेरे भाई, जैसे पीएम स्वनिधि योजना का पीरियड बढ़ा, या तो फिर यही पीरियड रहेगा। ओके, क्लियर है? सितंबर 10 ऑफ विच ईयर? 2020। 2020। डन। कोई डाउट मेरे दोस्त? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस योजना को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट, ये लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ, इसी के अंतर्गत आ गया ना, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। ओके, एनिमल हस्बेंड्री
एंड डेयरी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, वो इस स्कीम को मेरे दोस्त इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? ऑल डन। नेक्स्ट पे बढ़ू मेरे भाई। 20,000 50 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ओके, दिस अ पेंशन स्कीम। अभी हम लोग अगर थोड़ा सा समझें तो हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने एक योजना पढ़ी, इसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये क्या है सर? ये एक लोन स्कीम है, इसमें लोन दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर को। एक योजना पड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये क्या है? ये फिशरीज सेक्टर के लिए है। फिशरीज सेक्टर पे 20,000 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 5 सालों में। ओके, यहां पर मेरे दोस्त कहा गया है कि दिसंबर 2024 तक यहां पर लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। बट ये लोन स्कीम नहीं है, ये स्कीम कैसी है? एक सेक्टर पे पैसा खर्च करना, उस सेक्टर को बड़ा करने के लिए। ओके, समझ में आ गया? सर मत्स्य भी तो लोन है, लोन कहाँ है? यहाँ पर लोन थोड़ी है मेरे दोस्त। क्लियरली बोल रही सरकार 20,000 करोड़ रुपए इस योजना, इस स्कीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट ये है कि मेरे दोस्त इस योजना की देखरेख कौन करेगा? पूरा का पूरा काम कौन देखेगा? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसके लिए? इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? वो वाली योजना सिडबी इंप्लीमेंट कर रहा था, ये वाली योजना कौन इंप्लीमेंट कर रहा है मेरे दोस्त? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, इस मंत्रालय के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सर स्कीम और योजना में डिफरेंस है, आशीष और आशीष में डिफरेंस है। नाम हिंदी में एक इंग्लिश में मेरे भाई। आशीष बोलो अंग्रेजी में आशीष, हिंदी में बोलो आशीष, बात खत्म मेरे दोस्त। सर बोलो गुरु बोलो, अंतर है। बजट का मॉक कब होगा? हो तो गया बजट का मॉक मेरे दोस्त, आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्या? ओके, नेक्स्ट। अब आते प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना पे। ये जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, इट इज बेसिकली इन, अरे यार, पेंशन स्कीम। ओके, ये क्या है? एक पेंशन स्कीम है। आज आप इसमें कुछ पैसा डालेंगे, उसके बाद मेरे दोस्त आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट मेरे दोस्त एक पेंशन स्कीम है। इसको समझते हैं किन के लिए योजना है। पहले तसल्ली से आप लोग इसको पढ़िए, जब पढ़ ले तो मेरे को डन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार डन लिखिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाता हूं। देखो, आपने एप्लीकेशन ओपन किया, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप माय कंटेंट में गए। माय कंटेंट में जाने के बाद आपको यहां पर दिख जाएगा सारथी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। दिख रहा है क्या? देखो एक सेकंड, ये देखो सारथी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दिख रहा है बिल्कुल पहले नंबर पे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। जैसे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट में जाओगे तो यहां पर लिखाएगा बजट का मॉक टेस्ट। देखो बजट मॉक टेस्ट, ठीक है। बजट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, या क्वेश्चन है रिज्यूम टेस्ट, और ये फिर क्वेश्चंस आप देते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्वेश्चंस यहां दे रखे हैं। एक बार ये देखना मेरे भाई, ये आपको अलग से दिखेगा, अलग से ही आपको पैकेज देखेगा मेरे दोस्त। किस नाम से दिखेगा वो भी बता दो, सारथी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। यस सर, मिल गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डन, ये स्कीम क्लियर हो गई, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया इस योजना को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा वालों को भी मिलने लगेगा, डोंट वरी। बीटा वालों के लिए अभी बजट से टेस्ट डालना शुरू हुआ है, फिर अल्फा वालों के लिए भी ऐड हो जाएगा, डोंट वरी मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, आपका आदेश सर आंखों पे। ये एक मेरे दोस्त योजना है, योजना का नाम है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ओके, मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि मॉडिफाइड इसलिए लिखा है कि जब ये योजना लॉन्च की गई थी तब मेरे दोस्त इसमें कुछ, मतलब योजना को फिर से मॉडिफाई किया गया, कुछ चेंज किए गए। ओके, जैसा आप लोग कोई बाइक देखते होंगे, उस बाइक को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो मॉडिफाई मतलब है कुछ चेंजेस किए गए थे। इस योजना में जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट बोलिए या फिर मेरे दोस्त पेंशन बोलिए,
तो दो यहां पर इंटरेस्ट के रेट है, पेंशन के रेट है। एक तो है 7.4% पर एनम, ओके, मंथली पर एनम फॉर, एक सेकेंड, चल जाए यार, ये पेन को क्या हो गया, श्री राम जाने की, चल गया मेरे भाई। मंथली पेंशन, मंथली पेंशन, ओके, 7.66% फॉर पर एनम ईयरली पेंशन। इसका मतलब समझ में आया? मेरे भाई ये समझ में आया? ये सीनियर सिटीजन के लिए योजना है, उनके लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है। ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज 120 पे भी खेल रहे हो मेरे भाई, आप इनरोल करा सकते हो, लेकिन 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति इस योजना को नहीं अवेल कर सकता। इस योजना की भी एक डेट है, लास्ट डेट है, और वो थी 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023, कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? सर समझाओ ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट। इंटरेस्ट वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले ये बैकग्राउंड क्लियर करो, इस वाली तरफ को भूल जाओ, सिर्फ इस वाली तरफ पे आओ। ये योजना उनके लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है। इस योजना में मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है। लास्ट डेट इसकी क्या थी? 31 मार्च 2023 है। अच्छा लगता है जब कोई आपका हित सोचता है। तो ये मेरे दोस्त बुजुर्ग व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, इनके लिए योजना है। क्या है इस योजना में वो समझते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको जून 2017 में मेरे दोस्त लॉन्च किया गया था, जुलाई 2017 में, 21 जुलाई 2017 है इसको प्रधानमंत्री, इस वय वंदना योजना को तब के जो अरुण जेटली जी, मतलब स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी सर, ये एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की गई थी, एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है। मिनिमम एज 60 वर्ष, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी का टर्म 10 साल है। इन्वेस्टमेंट लिमिट है 15 लाख पर सीनियर सिटीजन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये दद्दू हैं, ये दद्दी हैं, ओके, दादी हैं मेरे दोस्त, इनके पास 15 लाख रुपए हैं। क्या बात है, 15 लाख रुपए। मैं इनके घर पहुंचा, दादी प्रणाम, दादू प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा आशीष, हम ठीक है, और आप बताओ आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। और कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? दादू बढ़िया चल रही, क्या खाओगे क्या पियोगे? मैंने सर्दी का टाइम है, चलो एक बढ़िया चाय दादी से बोलो बना दे। दादी आप नहीं बना पाओ, मैं बना दूंगा। नहीं, दादी कहती नहीं बेटा अभी मैं जवान हूँ, तू परेशान मत हो। दादी ने इस तरीके से मुस्कुरा के मुझको बोला। मैंने कहा दादी अगर बना ही रही हो तो फिर एक काम करना, उसके साथ कुछ पकौड़े वकौड़े भी तल लेना, और थोड़ा एक काम करना, चाय में अदरक डाल देना, बढ़िया तरीके से कूट के बनाना, बढ़िया वाली कड़क चाय। दादी मेरे दोस्त चाय बना के ले आई। दादी बैठी हुई थी, दद्दू 15 लाख रुपए गिन रहे थे। मैंने कहा दद्दू क्या करोगे इतने पैसे का? कहते बेटा अब कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि ये पैसे मुझे मेरे पास रखे हुए हैं, मैं इसे कहीं बैंक बैंक में डाल दूं, एफडी करा दूं। मैंने कहा दद्दू नहीं, एफडी वेफडी के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको एक बढ़िया एक योजना बताऊं। कहते हैं हाँ बेटा बता, कौन सी योजना? योजना है दद्दू प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सी योजना बेटा? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, मैंने दद्दू से कहा ये 15 लाख रुपए आप इस योजना में डाल दो और 10 साल के लिए भूल जाओ इन पैसों को। 10 साल के लिए भूल जाओ। क्या बात कर रहा बेटा, पैसा भूल जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे घर चलेगा? है तेरे लिए अभी अदरक की चाय बनाई, अदरक कैसे आएगा? मैंने कहा दद्दू वो बात तो सही है, लेकिन अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो। आधी रोटी पे दाल ले रहे हो आप, फैलेगी। अभी पहले सुनो, 15 लाख रुपए जो आपने लिए हैं वो इस योजना में आपने डाल दिए। आपने कितने साल के लिए डाल दिए? 10 साल के लिए। दद्दू हर साल मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 1,11,000 रुपए। हर साल मैं आपको इस पे पैसा कितना दूंगा? 1,11,000 रुपए। कोई दिक्कत? कितना पैसा मिल रहा है मेरे भाई? 1,11,000 रुपए, यानी महीने का कितना हो गया? 9,250 रुपए पर मंथ। सर क्या हर साल मिलेगा? हाँ, 10 साल तक मिलता रहेगा। ठीक है, फिर दोस्त दादी ने कहा अरे बेटा इतनी बढ़िया योजना, ले एक और अदरक कूट के डाल देती हूँ, तेरे लिए चाय और कड़क बना देती हूँ। तो मेरे भाई दादी को तो समझ में आ गई योजना कि 10 साल तक, हर साल तक आपको टोटल मेरे दोस्त 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000 मिलते रहेंगे।
10 साल पूरा होने के बाद जो आपने 15 लाख रुपए इसमें डाले थे वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। कैसी लगी योजना मेरे भाई? कैसी लगी योजना मेरे भाई? कैसी लगी योजना मेरे भाई? ए भैया, कैसी लगी? वो मर गए तो क्या होगा? तौबा तौबा निक्की, कैसी बात करती हो है? मतलब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारा भाई चाय पी के आ रहा है, वो मर गए तो है? छी, गंदी बात करती हो। ऐसे नहीं बोलते। प्रभु इनको लंबी उम्र दे। मेरी चाय पे ये देखो, मेरी चाय पे मेरे दोस्त नजर गड़ाए पड़ी है कि सर की चाय की ऐसी की तैसी है। चलो ठीक है, आपकी बात को भी मैं बड़ा करता हूं, उस केस में भी बताऊंगा कि दद्दू अगर मर गए तो मेरे दोस्त, वो किसको मेरे दोस्त पैसा मिलेगा, ठीक है? समझ रहे हो? इतना समझ में आ गया? आ गया, चलो बढ़िया। अब समझते हैं आगे और बढ़िया तरीके से, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 2017 में, 2017 में। जब इस योजना को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये योजना थी मेरे दोस्त सिर्फ 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए, ओके। फिर इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंड कर दिया गया मेरे दोस्त मार्च 31 2021 तक के लिए योजना थी ये। कब तक के लिए थी बेटा? मार्च 31 2021 के लिए, ठीक है? मतलब सिंपल शब्दों में बात करें तो मार्च 31 2023 तक इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। ये लाइन तो समझ में आ गई? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था विद मॉडिफाइड रेट ऑफ पेंशन फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 से मेरे दोस्त इसको आगे तक के लिए, 23 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ओके। इस योजना में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है, पेबल मंथली। पेबल मंथली, पेबल मंथली। अगर मंथली पेंशन चाहिए 7.4% मिलेगा, अगर ईयरली पेंशन चाहिए तो 7.66% मिलेगा। आपको एक चीज बताओ, आप कभी स्कूल गए हो? सर क्या मजाक कर रहे हो? क्या लगा लगू के बैठे हो, फूक फाक के बैठे हो? क्या स्कूल गए हो या अपनी ऐसी तैसी करा के यहाँ तक पहुंचे हैं? आपको पता कितना ठुके हैं, कितना पिटे हैं? आगे पीछे सब जगह से सर लाल हो गए थे हम लोग, इतना पिटे हैं हम लोग। स्कूल गए हैं सर, उदाहरण दें क्या? बताएं आपको? मत, नहीं नहीं बताओ, नहीं। स्कूल गए हो, मैं समझ गया। आपने कभी स्कूल की फीस पे करी? सर सच में लग रहा है आज फूक के बैठे हो। फ्री में कौन पे पढ़ाएगा सर? बिल्कुल फीस पे करी होगी। स्कूल की फीस दो तरीके से पे हो सकती थी। अमीर लोग मेरे दोस्त एक साथ पे करते थे, और हम जैसे लोग जो मेरे दोस्त थे मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, वो जो मंथली पेमेंट करते थे या फिर 2-2 महीने में पेमेंट करते थे, ऐसे ही चलता था। अब स्कूल की फीस 1,000 रुपए है, तो मेरे दोस्त 12 महीने की कितनी हो गई? 12,000 रुपए। तो हमें कितनी पे करनी पड़ेगी? 12,000। लेकिन अगर एक साथ पे कर देंगे तो क्या सरकार, कर सॉरी सरकार कह रहा हूं, स्कूल कुछ डिस्काउंट देगा क्या? स्कूल कोई डिस्काउंट देगा मेरे भाई? हाँ या ना? बिल्कुल देगा ना। भाई अगर आप लगा, जैसे आप ट्यूशन की फीस पे करते हो, एक साथ 12 महीने की पे कर दो, सस्ती पड़ेगी मेरे दोस्त। तो यहां पर क्या हुआ? 11,000 रुपए में इन्होंने डन कर दिया कि 12,000 की जगह 11,000 रुपए पे करेंगे, कि आपकी फीस लगेगी, आपके बच्चे की फीस लगेगी अगर आप एक साथ पे करते हो। इसमें कोई डाउट है क्या? एक साथ सालाना आप पे कर दो, एक साल में पे कर दो, एक साल का एक बार में पे कर दो 11,000 रुपए। लेकिन मंथली पे करोगे तो 12,000 देना पड़ेगा। हमारे स्कूल वाले करते थे, सभी स्कूल वाले करते हैं मेरे दोस्त। आई थिंक सो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। वही बात यहां पर कह रही है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए तो हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 7.4%, और अगर आपको मेरे दोस्त एनुअल पेंशन चाहिए तो हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 7.66%। आप हमसे महीने पे मत लो, आप हमसे साल में ले लेना, हम आपको 7.66% देंगे इंटरेस्ट। तो फायदा किसमें है मेरे भाई? फायदा किसमें है? ये कह रहे हैं 1,11,000 रुपए। जैसे 15, दद्दू ने कहा बेटा आशीष मिलेगा कितना? मैंने कहा दद्दू दोगे कितना? दद्दू ने कहा 15 लाख, सारे के सारे ले जा। मैंने कहा इस पे पेंशन में आपको दिलवाऊंगा, अगर आप एनुअल लोगे 1,11,000 रुपए, और मंथली लोगे तो मैं आपको दिलवाऊंगा 9,250 रुपए पर मंथ। दद्दू मेरे दोस्त खुश? कोई दिक्कत? प्रैक्टिकली सोचें तो दद्दू ये कहना चाह रहे हैं कि एनुअल पर
मेरे को इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.66%, और मेरे दोस्त मंथली पे मुझे मिलेगा 7.4%। अगर मैं मंथली पेंशन लूंगा तो 7.4%, अगर मैं ईयरली लूंगा तो मेरे दोस्त 1,11,000। कोई डाउट? लेकिन मेरे दोस्त ये जो मैंने 15 लाख का लिखा है, 1,11,000, ये कितना परसेंट है? जरा ये निकाल के दिखाओ। देखो कितने गणितज्ञ बैठे हैं। 1,11,000 डिवाइड बाई 15 लाख गुणा 100, ये कितना परसेंट निकल के आ रहा है सर? ये 7.4% निकल के आ रहा है। ये जो आप मैं अभी इतनी देर से सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं, ये किस इंटरेस्ट रेट पर है? ये इंटरेस्ट रेट है 7.4%, यानी कि मंथली पे, यानी कि मंथली पे। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी भी सोच लो, समझ लो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है यहां तक? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं 10 क्लास ले लूंगा सरकारी योजनाओं पे, लेकिन मुझे आपके दिमाग में बैठानी है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी पे। एक बात कर बेटा, तू ना वही व्यक्ति है जो तेरा घोड़ा चल रहा है मेरे दोस्त शादी में, लेकिन तू घोड़े पे नहीं चल रहा है, तू बारात से भी आगे भाग रहा है। नहीं मम्मी मैं तो जल्दी जाऊंगा, शादी करनी है मुझे, मम्मी जल्दी शादी करनी है मम्मी, ओ मम्मी सुन लो। बाराती कह रहे रुक जा, ना 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 मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूं, जा रहा हूं भैया। ये अलग ही है। बाहुबली की लड़ाई चल रही है, सब मेरे दोस्त अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त शुरुआत करने से पहले आगे भाग गया। नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, काले के कसर में काट के लाऊंगा। अबे रुक जा यार, जो पूछ रहा हूं उतना बता दे कि इमरजेंसी में मिलेगा, इमरजेंसी में नहीं मिलेगा, मिलेगा, रुक जा यार तसल्ली से। सारे मूड की कर देते हो डैश, मतलब वाट लगा देते हो बेटा, ठीक है? लेकिन रुक जाओ यार। यहां एक शब्द लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? देखो ना, एक शब्द लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, ये पढ़ पा रहे हो आप? मैं एक एक शब्द क्यों क्लियर करना चाह रहा हूं, उसके पीछे तर्क है मेरे दोस्त। एग्जामिनर यही खेलता है, यही खेलता, नंबर आता हुआ चला जाएगा। बोलते ना सर हमको तो आता था फिर भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने चीजों को तसल्ली से पढ़ा ही नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या? इक्विवेलेंट बराबर, इक्विवेलेंट मतलब बराबर। मतलब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट तो सेम है बेटा, 1,11,000 या 9,250 रुपए 12 महीने का। मंथली लोगे इतना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे दोस्त, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे दोस्त? 7.4%। और अगर आप मेरे दोस्त एनुअल लोगे तो एक बार में 1,11,000 मिल जाएंगे, या इंटरेस्ट मिलेगा 7.66%। 7.4 के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट है 15 लाख रुपए मैक्सिमम। और यहां लिमिट चेंज हो जाती है बेटा, यहां लिमिट हो जाती है 15 लाख की बजाय आपकी 14,49,086 रुपए। 14,49,086 रुपए, ओके? 14,49,086 रुपए, ये आपकी मैक्सिमम ये लिमिट हो जाती है। बात समझ में आई? सर ये स्कीम खत्म हो चुकी, लास्ट डेट है इसकी मेरे दोस्त March 31, 2023, बट एग्जामिनर पूछ लेगा, पूछता है। नहीं समझ आया? अरे यार कैसे समझ नहीं आया? मैं सिंपल से लिख रहा हूं। आपको पेंशन चाहे आप मंथली लो चाहे आप एनुअली लो, पेंशन आपको मिलेगी 1,11,000 रुपए। इधर कोने में देखो राइट साइड, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए। लेकिन एनुअली लोगे तो 1,11,000 एक साथ मिल जाएंगे, और अगर मेरे दोस्त मंथली लोगे तो 1,11,000 मिलेंगे हर महीने 9,250 रुपए के हिसाब से। अगर आप एनुअली लोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, मंथली लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए डालेंगे आपको 1,11,000 रुपए महीने के, साल के मिलेंगे, महीने के हिसाब से इतना इतना।
ठीक है, दोनों में पेंशन सेम है बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग है। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो है 14,49,086 रुपए। वैसे मैं इसको पढ़ाता नहीं अगर ये इंटरेस्ट वाला क्लॉज नहीं दे रखा होता तो, इंटरेस्ट वाला क्लॉज नहीं दे रखा होता तो मैं स्किप कर देता, मैं बोलता सिर्फ इतना कि भाई 15 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है, रट्टा मार लो। लेकिन मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट का रेट है इस वजह से यहां पर इस वाले पॉइंट को इतना डिटेल में बताना पड़ा, क्योंकि जो 7.4% है वो मंथली के हिसाब से है। ठीक है, अब सोचो ना, 14 लाख 15 लाख पे 7.4%, 1,11,000 बैठ रहा है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है। 14,49,086 पे अमाउंट तो सेम है, तो यह इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही तो मिल रहा होगा। प्रैक्टिकली सोचो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा, 7.66% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। भाई मेरा मैथ अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से समझा पा रहा हूँ, और मेरे भी मैथ में मेरे दोस्त वाट लगी होती तो मैं कह के भाग जाता कि हाँ बेटा ऐसा रेट लो, मतलब पेंशन सेम रहेगी। प्रैक्टिकली सोचो, स्कूल वाला भूल गए एग्जाम्पल, स्कूल वाला भूल गए मेरे भाई। 15 से कम डिपॉजिट करना है, वो सब है अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आया। अमेजिंग सेशन था, शुक्रिया बेटा, तसल्ली से पढ़ लो इसे। फिर से मैं ये दिखाता हूं, इसे पढ़ो। ना ही यूट्यूब पे ही आपको इतनी डिटेल में स्कीम मिलेगी, ना ही पेड क्लासेस में मिलेगी। भाई मेरा एक फर्ज है, मैं उस फर्ज को अदा कर रहा हूं, प्लीज आप भी अपना एक फर्ज उसे अदा करिए, तसल्ली से चीजों को समझिए। मैं फिर बोलता हूं, अच्छे टीचर्स आप हमेशा चाहते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट भी बनिए। पढ़ना भी हमें आना चाहिए, पढ़ाना तो हम चाहते हैं सब बढ़िया हमें पढ़ाए, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, एक एक स्टेप फॉलो करते चलो। डन। तो एक बार रिवाइज करते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया था। 60 वर्ष या उससे ज्यादा वाले सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम एज 60 ईयर से कंप्लीट होनी चाहिए मेरे भाई, ऐसा नहीं 59.12 पे खेल रहे हो इस तरीके से नहीं। ठीक है, और नो लिमिट मेरे दोस्त, मैक्सिमम 10 साल पॉलिसी टर्म है, 15 लाख रुपए पर सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। ओके, इसको मॉडिफाई क्यों बोला गया था वो आपके समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहां पर चेंज किया गया था, पहले जो इंटरेस्ट रेट था 8% हुआ करता था इस पे। ठीक है, और 1,20,000 रुपए मिलते थे पेंशन के तौर पे, फिर वो कम कर दिया गया। अब जो रिटर्न मिलता है वो 1,11,000 रुपए इस पे मिलता है। ओके डन। ठीक है, मंथली पेंशन चाहिए आपको, 7.4% है बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 15 लाख रुपए है मैक्सिमम। आपको ईयरली पेंशन चाहिए मेरे भाई, ईयरली पेंशन, ईयरली पेंशन मंथली पेंशन अमाउंट तो दोनों में बराबर है, बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपका कम हो जाएगा, 14,49,086 रहेगा अगर ईयरली पेंशन चाहिए। ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.66% है यहाँ, और मंथली का 7.4 है। इक्विवेलेंट क्यों बोला है, क्योंकि दोनों में पेंशन का अमाउंट सेम है, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, हर साल 1,11,000, 1,11,000 मिलेगा। और 10 साल पूरा होने के बाद मेरे दोस्त आपको पूरा का पूरा ये रिफंड भी हो जाएगा। ओके डन। आगे और समझे, और भी है इसमें बहुत कुछ। लास्ट डेट है March 31, 2023 में देख रहा था, अभी गूगल किया था कुछ, इसकी लास्ट डेट अभी एक्सटेंड नहीं हुई है, देखो क्या पता बजट में अनाउंसमेंट हो जाए इसके बारे में। ओके, एलआईसी की बात करें, इसको ऑपरेट करने का काम कौन कर रहा है, जैसे उसको सिडबी ऑपरेट कर रहा है, उसको मेरे दोस्त एक मंत्रालय ऑपरेट कर रहा है, इसको एलआईसी के द्वारा इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने का काम दिया गया है। ओके, आप यही तो पूछ रहे थे कि डेथ के केस में बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर डेथ हो जाती है उस बंदे की जिसने पॉलिसी ली है ड्यूरिंग दी 10 ईयर, 10 साल के दौरान, तो जो इसका परचेज प्राइस होगा यानी कि जो 15 लाख रुपए होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। जैसे दद्दू दादी को बेनिफिशियरी बना गए थे, उनको पैसा मिल जाएगा मेरे भाई। ओके, मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, अगर 10 साल तक बंदा जी गया मेरे दोस्त, यहां से बंदा चलना शुरू किया, तगड़ुक 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 तगड़ुक, मेरे दोस्त बीच में घोड़ा मेरे दोस्त गिरा के चला गया इनको, समझ रहे हो मेरे भाई, राम नाम सत्य हो गया, जय श्री राधे हो गया। तो दादी को याद करेंगे, दादी ओ मेरी दादी, 15 लाख रुपए दादी को मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त भाई चल रहा है, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, दद्दू चल रहे हैं, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, दद्दू पहुंच गए, 10 साल पूरे कर लिए दद्दू ने मेरे भाई। ठीक है, 10 साल के बाद उनको क्या होगा, 15 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे दद्दू को, और हर साल तो 1,11,000 का मेरे दोस्त वो मजे कर ही रहे थे। ओके, पेंशन पेमेंट क्या है, हर महीने हर महीने मेरे दोस्त उनको पेंशन मिलती रहेगी। अगर मंथली है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मिलती रहेगी, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली मिलती रहेगी, साल की है तो मेरे भाई मिलती रहेगी। दोनों ही चले गए, एक बात प्रैक्टिकली बता बेटा, एक के नाम पे ही तो योजना है, तो बेनिफिशियरी तो एक ही होगा। हाँ, अगर वो भी चला गया तो कोई और बेनिफिशियरी होगा, उसको मिल जाएगी। भाई योजना थोड़ी दादी के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, परचेज प्राइस ही तो जा रहा है।
अब दादी इस बीच चली गई तो दादी, अब तक प्रैक्टिकली बात करना, थोड़ी देर के लिए समझना मेरे दोस्त, ठीक है। तुम एक दिन एक बस में बैठे, बस में ड्राइवर नहीं है तो तुम क्या करोगे? दूसरी बस में बैठोगे। सर उसमें भी ड्राइवर नहीं है, तीसरी बस में बैठोगे। क्या इंतजार करोगे ड्राइवर आएगा तब मेरी बस जाएगी, तब मेरी बस जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। एक बात बताओ, दादी चली गई, अब दादू को तो पता है कि दादी चली गई। अब दादी जब चली गई तो बेनिफिशियरी अपने जाके बैंक में चेंज करा देंगे ना, भाई मेरा बेनिफिशियरी बदल दो, मेरे बेटे को बना दो, मेरी बेटी को बना दो, या किसी और को बना दो। प्रैक्टिकल बात सोचा करो ना। दादी भी चली गई तो दादू तो जिंदा है ना। अब तुमको दादू चले गए मेरे भाई, फिर दादी भी चली गई, तो जब फिर की बात आ गई तो दादू जब गए होंगे तो दादी को पैसा मिल गया होगा। अब ऐसा थोड़ी कि दादू का 1:01 पे, दादी चली गई 1:02 पे। इलॉजिकल बात। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मिनिमम एंट्री है 60 साल है, मैक्सिमम नो है, पॉलिसी का टर्म है 10 साल। अब ये देखो, ये थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं, ठीक है। इसको ना समझने के लिए पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, पहले इधर वाले पे आओ, इधर वाले पे, ठीक है। ये देखो क्या है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो मंथली का दिया था और ईयरली का दिया था, वो भी मैक्सिमम परचेज प्राइस, इसमें मिनिमम भी है। आपको जैसे पेंशन चाहिए, ईयरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मंथली पेंशन चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे दोस्त आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब से पेंशन मिलेगी मेरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, जैसा मीठा डालोगे, जैसा गुड़ डालोगे मेरे भाई, उतनी मिठास आएगी। ओके, डन। नेक्स्ट, फ्री लॉक इन पीरियड पे आओ। अगर पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पॉलिसी, ही एंड शी में रिटर्न द पॉलिसी ऑफ कॉर्पोरेशन। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न करते हो? हाँ जी सर, रिटर्न करते हैं। वही पॉलिसी होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पॉलिसी के, तो क्या वो रिटर्न कर सकता है पॉलिसी को? इससे वापस आ सकता है। 15 दिन का उसको टाइम दिया गया। अगर उसने ऑनलाइन परचेज करी तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। फ्री लॉक इन पीरियड है 15 दिन और 30 दिन। 15 दिन और 30 दिन मेरे भाई, आया समझ में? सर इसमें से कौन सा अमाउंट याद रखना आपको? मैक्सिमम याद रखना 15 लाख रुपए। बाकी सब देख लो, 15 लाख रुपए मैक्सिमम याद रखना, 1,11,000 रुपए याद रखना, मंथली 9,250 रुपए बनता है। करी क्या ये सारे अमाउंट याद करने प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 15 लाख याद रखिए कि सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 15 लाख कर सकता है इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है इसमें। ओके, तो जो इन्होंने परचेज प्राइस 15 लाख रुपए जो भी जमा होगा वो इनको रिफंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कीम अलाउ प्री मैच्योर एग्जिट। एक बच्चा कह रहा था ना एग्जिट विड्रॉल का भी कोई है, हाँ है ना विड्रॉल का, बट कुछ कंडीशन है वहां पर। कंडीशन ये है कि या तो आपको या फिर आपकी पत्नी या पति को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि क्रिटिकल है, टर्मिनल इलनेस। अब ऐसा थोड़ी कि मेरी पत्नी को बुखार हुआ है, उसके पैर में मोच आ गई है, सिर में दर्द है, मुझको दवाई की जरूरत है, मेरे को अपनी ये पॉलिसी ब्रेक करनी है, ऐसे केस में नहीं मेरे दोस्त। क्रिटिकल और टर्मिनल जो इलनेस है आपकी या आपके स्पाउस की, उस केस में आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। बट उस केस में भी बोला गया है 2% का डिडक्शन लगेगा, आपको 98% ही वैल्यू मिलेगी, जिसको बोला गया सरेंडर वैल्यू। सबको घर घर में पकड़ पकड़ के बताओ, एक एक स्कीम खुद याद हो जाएगा, घर में मत बताओ। आप जिससे फोन पे बात करते हो वहां बताओ, वहां टाइम देखो, इन्वेस्ट करो, वहां से रिटर्न निकालने की कोशिश करो, जो कि रिटर्न नहीं मिलता है आपको। पूरे दिन आप करते रहते हो, और बताओ, और बताओ, और बताओ। सुनो बाबू, खाना खाया? हाँ, क्या खाया? आज मैंने खाई थी उड़द की दाल और रोटी, उसके साथ गुड़ का घी लगा कर रोटी चिपड़ के खाई थी। अच्छा, और फिर क्या किया? और बताओ। रायता पिया था, रायता। अच्छा अच्छा, कौन सा था? बूंदी का था कि किसका था? नहीं नहीं नहीं, बूंदी का नहीं, खीरे का रायता पिया था। अच्छा अच्छा बाबू। अच्छा बाबू, उसके बाद क्या किया? बाबू उसके बाद कुछ नहीं किया था, फिर पानी पिया था, फिर आपसे मैं बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, और बताओ। अरे क्या बताओ भाई, उससे पूछो ना पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में पता है कि नहीं पता, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता है कि नहीं पता, पूछो ना उससे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में पता है कि नहीं पता। नहीं पता तो उसे बताओ कि बाबू बाबू सुनो ना, मैं आपको एक योजना बताऊं? हाँ हाँ बताओ, एक स्कीम बहुत बढ़िया है, जब हम ना 60 साल के हो जाएंगे ना तब इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसको थोड़ी पता कि 2023 तक एंड हो गई है। पकाओ मेरे भाई ख्याली पुलाव। बाबू मालूम है, जब तुम 15 लाख रुपए मुझको दोगी ना तभी फोन कट जाएगा बेटा, या दोगे तभी कट जाएगा फोन, समझ जाना मेरे दोस्त।
कि जो तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हारा नहीं है, जिसे एक दिन जाना है तो जाने दो, मत रोको। समझ रहे हो मेरे भाई? आ जाओ जरा यहां, समझते लोन पे आते हैं। तो ये सारे पॉइंट आई थिंक तो क्लियर हो गए होंगे। ओके, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर। अब हाँ देख, जैसे कि आपको लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आपने अगर ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इस पॉलिसी को एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे सकते हो और उसके बदले में लोन ले सकते हो। ओके, तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन कब? जब आपने पॉलिसी में एडमिशन लिया उसके 3 साल के बाद। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? और लोन कितने का मिलेगा? जितने की परचेज प्राइस उसको 75% आपको लोन मिल जाएगा। मैंने तो बंद कर दी बात बेटा। जो कहता है ना कि मैं पागल नहीं हूं बेटा, वही पागल होता है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं चोर नहीं हूं, हाँ बेटा वही है। अ, शाम हुई नहीं कि फिर मेरे दोस्त। चलो छोड़िए इन खैर इन बातों को, मुद्दे की बात पे आते हैं। आई थिंक सो यार, योजना क्लियर होगी और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपने पढ़ा होगा और इतना डिटेल में ये सारी चीजें आपके क्लियर हुई होंगी। चाहे प्रधानमंत्री वय वंदना हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा हो जाए। ओके, आई होप क्लियर होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट स्कीम के बारे में। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, बहुत बढ़िया योजना है मेरे दोस्त मुद्रा। सर वीकली 100 MCQ का पीडीएफ प्लीज मुझे इस वीक का टाइम दे दो। 2-3 दिन का टाइम मेरे को लगेगा, उसकी पीडीएफ में तो मैं दे दूंगा। आज तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, कल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं बुक पे लगा हुआ हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। उसी के चक्कर में काम चल रहा है। ओके, और एक बंदा मेरे को छोड़ के चला गया मेरे भाई। और छोड़ के मतलब जो मेरी टीम में था, तो उस वजह से मेरे पे बर्डन थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से मेरे दोस्त वीकली एमसीक्यू पीडीएफ दो दो लग जाएंगे, 2 वीक लग जाएंगे। ओके, सॉरी 2 दिन लग जाएंगे, माफ करना, 2 वीक नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो योर फेस सर, हा 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 हा, क्या बात है, ले मेरे भाई। चेहरा है या ऐसे कुछ करके मेरे भाई गाना है। आ गया, मजा आ गया। चला आ जा इधर, एग्जाम में नहीं आएगा मेरे भाई कि मैं कौन सा चश्मा पहनता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुमको पैसा चाहिए? हाँ सर चाहिए। कितना चाहिए? सर बहुत पैसा चाहिए। तो मैं तुमको पैसा दूं? हाँ सर दो। कैसे दोगे? मैं एक योजना के माध्यम से दूंगा। योजना का नाम है मुद्रा योजना। ओके, मुद्रा योजना। अब देखो सुनो, हम लोगों ने भी पढ़ा था पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है सर? स्वनिधि स्कीम में लोन मिलता है, यही तो पढ़ा था। हाँ सर, लोन मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस सेक्टर को बड़ा करने पर सरकार लगा रही है पैसा। ठीक है, हम लोगों ने पेंशन अभी एक स्कीम देखी थी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। सर ये पेंशन स्कीम है। अब जो योजना पढ़ाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये दोस्त लोन स्कीम है। इसमें लोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे भाई? लोन मिल रहा है। लोन 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 लोन। हमारी यूपी की तरफ इसको लॉन बोलते हैं, लॉन। तो मैं इनिशियली जब यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था तो मैं इसको बोलता था कि इस बैंक ने उस बैंक को लॉन दिया है। तो मेरे को कमेंट में आता था लॉन नहीं होता, लोन होता है। तो बेटा हमारे यूपी में ऐसे ही चलता है मेरे भाई। आगरा की तरफ आप जाएंगे, भाषा देखेंगे ब्रिज की, तो ब्रिज में लॉन की जगह, लोन की जगह लॉन बोलते हैं। खैर छोड़िए, आते मुद्दे की बात पर। ये एक बैंक है। ओके, इस बैंक का नाम है मुद्रा। क्या नाम है बेटा इस बैंक का नाम? मुद्रा। ओके, इसे नाम दिया मैंने मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक इज नॉट अ डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। डायरेक्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? वो होते हैं सर एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एटसेट्रा। जो आपके कॉमर्शियल बैंक है, जहां पर पब्लिक मेरे दोस्त अपना पैसा जमा करती है और वहां से पैसा निकालती है, फिर वहां से लोन लेती है। मुद्रा बैंक क्या होता है? ये इट इज लाइक अ नाबार्ड। ओके, इट इज लाइक अ आरबीआई, जो कि डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर रहे कस्टमर्स को। कस्टमर को बात हो रही है, ये पैसा देते हैं इनको और फिर ये पैसा आगे देते हैं मेरे भाई कस्टमर्स को। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? मतलब मुद्रा बैंक हो गया कि रीफाइनेंस एजेंसी। भाई फाइनेंस मतलब एक तरीके से पैसा उपलब्ध कराना।
ठीक है, तो ये फाइनेंस नहीं कर रहा, ये रीफाइनेंस कर रहा है। यहां से मेरे दोस्त पैसा इधर जा रहा है और ये बैंक को मेरे दोस्त पैसा देता है, तो ये रीफाइनेंस कर रहा है, बैंक को पैसा देता है फिर आगे कस्टमर्स को देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इसमें मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मेरे साथ बोलिए ना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इट इज नॉट लाइक आरबीआई, ओके, इट इज लाइक इट इज अ वर्क लाइक जैसे आरबीआई वर्क करता है रिफाइनेंस एजेंसी के तौर पे काम करता है, ओके, उसी तरीके से मुद्रा बैंक भी रिफाइनेंस करने का काम करता है। ये डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ओके, ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर, इस बैंक को बनाया गया स्पेशली रिफाइनेंस करने के लिए बैंक्स को, कि बैंक आगे कस्टमर को पैसा दे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही काम करता है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन देने का काम करता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत जो लोन दिया जाता है वो मैक्सिमम लोन की लिमिट है 10 लाख, मैक्सिमम लोन लिमिट इज 10 लाख। कोई दिक्कत? भाई इतना क्लियर है? अभी जो लोन है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में जो लोन मिलता है वो है 50,000 का, किशोर में जो लोन मिलता है 50,000 से ज्यादा का 5 लाख रुपए का, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया था। तरुण में जो लोन मिलता है 5 लाख से ज्यादा 10 लाख रुपए का। आगे समझो बेटा, क्लियर हुआ? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक मुद्रा बैंक बनाया गया है जो कि बैंक को पैसा देता है, बैंक आगे कस्टमर्स को पैसा देते हैं। ऐसे लोग जैसे कि मेरे दोस्त टैलेंटेड हैं, ओके, टैलेंटेड मतलब एक कारीगर है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन कारीगरी बहुत करता है, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक से कहेगा भाई मुझको लोन दे दीजिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, बैंक इनको लोन दे देगा। ये जो लोन है विदाउट कोलेट्रल है, यहां पर कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, यहां पर भी नहीं रखना पड़ता, ठीक है मेरे दोस्त। 50,000, 5 लाख, 10 लाख, ये 3 लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। शिशु, किशोर, तरुण, जैसे हम लोग, अगर आपको पता होगा सरस्वती विद्या मंदिर में हमारे यहाँ पर नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी वगैरह नहीं होता था। हमारे यहाँ जो पहली क्लास होती थी, कक्षा होती थी, कक्षा बोलते थे उसको, शिशु होती थी, शिशु के बाद प्रथम होती थी, प्रथम के बाद द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम, इस तरीके से होती थी मेरे भाई। शिशु मतलब होता सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा, सबसे छोटा। उसके बाद मेरे भाई किशोर अवस्था आती ना आपकी, जो बढ़ रहे होते मेरे भाई, फिर तरुण अवस्था आ जाती है। तो इस तरीके से कैटेगरी बना दी, स्टेजेस को दे दिया, मतलब स्टेजेस के नाम है शिशु, किशोर, तरुण। उसी तरीके से बैंक की एक लिमिट है लोन देने की, 50,000 लिमिट को शिशु नाम दिया गया, छोटी लिमिट, उससे बड़ी लिमिट को 5 लाख नाम दिया गया है, ओके, उससे बड़ी लिमिट को बेटा 10 लाख रुपए नाम दिया गया है, ओके, डन। कोई भी ले सकता है? नहीं, मैं नहीं ले सकता, आप नहीं ले सकता, आप कारीगर नहीं है, मैं कारीगर नहीं हूं मेरे भाई, ओके। तो समझते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को। लोन 10 लाख रुपए तक प्रोवाइड करने के लिए, जो नॉन कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट नहीं है, कंपनीज नहीं, नॉन कॉर्पोरेट है, नॉन फार्म स्मॉलर माइक्रो एंटरप्राइज है, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज है, स्मॉलर माइक्रो एंटरप्राइज, उनके लिए यहाँ पर ये लोन की सुविधा दी गई है, ओके। लोन को 3 कैटेगरी में रखा गया है, शिशु, किशोर, तरुण, शिशु, किशोर और तरुण, ओके। हाँ जी कार्तिक भाई, ओके। शिशु, किशोर, तरुण, शिशु की लिमिट है 50,000, किशोर की लिमिट है 50,000 से ज्यादा 5 लाख, और तरुण की लिमिट है बेटा 5 लाख से ज्यादा 10 लाख रुपए।
मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था रीफाइनेंसिंग करने के लिए माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस को। ओके, शॉप वाले लेते हैं, शॉप वाले ही ले सकते हैं, दुकानदार। अब असल में है क्या, मैं अभी एक्चुअली में मैं बताऊं, मैंने फिर बोला मेरी एक आदत है मेरे दोस्त पूछने की। तो मैं ना बैंक गया था एक दिन, मेरे को अमाउंट डिपॉजिट करना था। तो यहीं पर गुड़गांव में गया था, तो मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो वहाँ मुद्रा का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने उनसे बोला सर मेरे को लोन मिल जाएगा क्या? उन्होंने बोला आपकी कोई दुकान है? मैंने कहा क्यों भाई, आप दुकानदार वगैरह हैं तभी तो हम आपको लोन देंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारा बंदा जाएगा, सर्वे करेगा, फिर आपको लोन मिलेगा। आप हो कि नहीं हो, आपने पैसा ले लिया ऐसे ही वहीं आ गए और फिर आप भाग गए, फिर एनपी हो जाएगा, बैंक तो डूब जाएगा। तो फिर यहाँ इनका बंदा जाता है, क्रॉस चेक करता है कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे दोस्त, उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मुद्रा की फुल फॉर्म हो गई माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। एक वित्तीय संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैंने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक है मेरे दोस्त, जो कि माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस को रिफाइनेंस करने का काम करता है। ये जो मुद्रा नहीं है, मुद्रा इसमें 7% जो कैपिटल है वो सिडबी की है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे भाई। ये मुद्रा जो है ये सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है सिडबी की। जो सिडबी नहीं है, सिडबी मेरे भाई, इसकी 100% सब्सिडरी है मेरे दोस्त मुद्रा, सहायक कंपनी। मतलब मुद्रा में, इस मुद्रा बैंक में 7% कैपिटल किसका है? सिडबी का है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का है। ओके, डन। इसको ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट 2016 के दौरान, 2015-16 का बजट था, उस दौरान इन्होंने अनाउंस किया था इस योजना को। और फिर इसको 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लॉन्च भी कर दिया गया था। ओके, ये जो पर्पस है मुद्रा का वो ये है कि फंडिंग प्रोवाइड करना नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेसेस को। ओके, अलग मतलब ये सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि जो बैंक है, एनबीएफसी है, एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा नॉन कॉर्पोरेट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करना यहाँ पर इस मुद्रा का उद्देश्य रखा गया है। अब मुद्रा में लोन देगा कौन? जितने भी सरकारी बैंक है वो लोन देंगे, आरआरबीज देंगे मेरे भाई। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक देंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी की यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लो इसे तसल्ली से। हमने कॉलेज में से पढ़ा था, बहुत बढ़िया कॉलेज में पढ़ा था बेटा। एमएफआई क्या होता है सब बताऊंगा, अभी एनबीएफसी भी तो नहीं बताया, एमएफआई भी बताऊंगा बेटा, एनबीएफसी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। बजट का मॉक कहां से अटेंड करें बेटा? वॉरियर सारथी मॉक टेस्ट के नाम से आपके पैकेज में दिख रहा होगा, चेक करिएगा। मॉक टेस्ट में जाके, टेस्ट में जाके चेक करना, आपको दिख जाएगा। हाँ जी, सब लोन दे रहे हैं सर। बुक लेनी है? नो नीड। आपको अगर लेने का मन है तो आप बुक ले सकते हैं, एस बैंकिंग की बुक ले सकते हैं, एस बैंकिंग। इस पर डिस्काउंट भी है, Y16 एस पर 23%। अगर आपको बुक लेनी तो इस बैंकिंग ले सकते होगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मॉनिटरिंग का जो काम है दो लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे राज्य स्तर पे बात हो रही, तो राज्य स्तर पे जो एसएलबीसी होती है, स्टेट लेवल कमिटी होती है मेरे भाई। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला ही तो आता है कि कौन इसके इंप्लीमेंटेशन का काम देख रहा है। ठीक है, तो स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमिटी होती है वो स्टेट लेवल पे इसके इंप्लीमेंटेशन का काम, इसकी मॉनिटरिंग करती हैं। जबकि नेशनल लेवल पे जो मुद्रा बैंक है मेरे भाई, मुद्रा है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, वो इसकी प्रोग्रेस को देखता है। ओके, मुद्रा लिमिटेड एक रिफाइनेंस एजेंसी है, डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, मुद्रा लोन अन्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये अवेल हो सकता है किसी भी बैंक या एनबीएफसी एमएफआई से, ये मैंने बता दिया। बोरोवर्स कैन आल्सो फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उद्यम मित्रा इसके लिए पोर्टल बना हुआ है, एक उद्यम मित्रा। ओके, उद्यम मित्रा इसके लिए पोर्टल बना हुआ है। प्रेजेंटली जो ऑथोराइज कैपिटल है मुद्रा की वो 1000 करोड़ रुपए है, और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 750 करोड़ रुपए। जिसने अभी इसको नहीं पढ़ा कि ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है, तो अभी के लिए रट्टा मार दो। मैंने एग्जांपल दिया था ना, घर पे आंटी आती, पापा क्या कहते हैं, बेटा देखो ये तुम्हारी मम्मी जैसी है, नमस्ते करो इनको। नमस्ते मम्मी जैसी आंटी। आप करते हो नमस्ते? नहीं करते? हाँ करते हैं सर। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त, आप उस टाइम तर्क वितर्क नहीं कर रहे होते, जब बड़े हो जाते हो तब समझ पाते हो कि हाँ उस शब्द का मतलब क्या था। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, तर्क वितर्क मत करना मेरे से, अभी के लिए रट्टा मार लो कि मुद्रा की ऑथोराइज कैपिटल 1000 करोड़ रुपए है, पेड ऑफ कैपिटल 750 करोड़ रुपए है। ओके, बस अभी के लिए रट्टा मार देना। जब मेरे दोस्त आगे आप कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, जिन्होंने कैपिटल मार्केट पढ़ लिया उनके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,